नमस्कार दोस्तों, अतुल्य कोचिंग में आपको स्वागत है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। यहाँ देखिए वैकेंसी आया हुआ कुछ टीचिंग पोस्ट और नॉन टीचिंग दोनों के लिए आया है। तो चलिए इसमें देखते हैं कि आपके काम का क्या है। टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों है, जो भी आपको पसंद होता है वो पोस्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या कुछ है। ये वेबसाइट एड्रेस आप देख लीजिए। इस यहाँ तक पहुँचने के लिए आपके पास जो एड्रेस है ये है hp/sb.hp.gov.in। ये है ऑफिशियल वेबसाइट। और जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं यहाँ पर, तो पहला ऑप्शन देखिए है लेटेस्ट नोटिफिकेशन। यहाँ पर क्लिक कीजिए इसको। यहाँ आते ही आप देखिए पहला जो एडवर्टीजमेंट है जो 18 जून को पब्लिश हुआ है, इसको क्लिक करना आपको। इसको क्लिक करते ही आपके पास जो पेज खुलेगा ये इस तरह का पेज होगा। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इस तरह का पेज ओपन होके आएगा आपके पास। ये रहा पेज। तो यहाँ देखिए एडवर्टीजमेंट नंबर ये रहा आपका, इसको देख लीजिए। डेटेड ये 18 जून को पब्लिश हुआ था। और वेबसाइट एड्रेस आप यहाँ से देख सकते हैं। यदि आपको दिक्कत हो रही है देखने में तो यहाँ भी क्लियर लिखा हुआ है। ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन दैट इज ORA फ्रॉम 22, यानी कि आज से ये शुरू है। और क्लोजिंग डेट इसका है 21 जुलाई। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इन्वाइटेड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ अंडर मैंशनड कैटेगरीज of post using the website of Himachal Pradesh Staff Selection Commission. The online applications can be filled up from 22nd June to 21st July. Thereafter, website link will be disabled. यानी कि आपको इसी बीच में, यानी कि 22 जून से लेकर के 21 जुलाई के बीच में आपको जिस किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आपको अप्लाई करना। उसके बाद ये आपके लिए डिसेबल हो जाएगा, मतलब लिंक जो है ना ये डिसेबल हो जाएगा। द कैंडिडेट्स आर स्ट्रिक्टली एडवाइज टू अप्लाई ऑनलाइन वेल इन advance to avoid rush during closure dates of submissions of online recruitment application। देखो जनरली क्या होता है, ऑनलाइन जो कुछ भी एप्लीकेशन होने के लिए आता है, जिस किसी पोस्ट के लिए हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, तो आखिरी दिन में क्या होता है ना कि उसमें देखो वेबसाइट बहुत ज़्यादा हिट होता है। तो उससे क्या होता है कि आपका जब कभी आप ऑनलाइन इसको चाहोगे भरने के लिए, तो आपको ऑनलाइन जो है ना सर्वर डाउन दिखाएगा, मतलब वो पेज खुलेगा ही नहीं आपसे। तो मतलब आप चाहते हैं कि इसको अच्छी तरह से इसको फुलफिल कर लें, तो इसको अर्ली करिए, मतलब 21 जुलाई से पहले कर लीजिए आप। अब इसमें देखिए नेक्स्ट बता रहा है कि नो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड बाय द कमीशन। द कैंडिडेट्स मस्ट रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली फॉर फिलिंग अप ORA अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ दिस। द डाउनलोड कॉपी ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद नेसेसरी ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज मस्ट बी ब्रॉट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एवेल्युएशन ऑफ 15 मार्क्स। यहाँ देखिए क्लियर मेंशन है कि आपको ऑनलाइन ही भरना है, ऑफलाइन कोई यहाँ पर भरने का ऑप्शन नहीं है। ठीक है। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन चलिए देख लेते हैं। ये देख लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस एटसेट्रा। डेट फॉर डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी ऑफ ऑल कैंडिडेट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस इफ एनी shall be prescribed closing date for the submission of online and recruitment application that is ORA from 21st July. The minimum and maximum age limit of 18 to 45 years will be reckoned as on 1st Jan 2020। मतलब आपका एज 18 से 45 साल के बीच में होना चाहिए 1 जनवरी 2020 तक। The upper age limit is relaxable by 5 years for candidates belonging to a scheduled caste। यदि आप शेड्यूल कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते तो 5 ईयर्स का आपको वहाँ छूट मिलेगा। शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड, मतलब तीनों ग्रुप को छूट मिला है, SC, ST एंड OBC विथ डिसेबिलिटीज़ एंड चिल्ड्रेन ग्रैंड चिल्ड्रेन ऑफ फ्रीडम फाइटर ऑफ हिमाचल प्रदेश। यदि हिमाचल प्रदेश के कोई ऐसे फ्रीडम फाइटर हैं जिनके ग्रैंड चिल्ड्रन हो या चिल्ड्रन हो तो उनको भी 5 ईयर्स का छूट मिलेगा। द अपर एज रिलैक्सेशन इज ऑल्सो अवेलेबल टू एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स ऑफ HP एज पर प्रोविजंस ऑफ रिलेवेंट रूल्स इंस्ट्रक्शंस ऑफ HP गवर्नमेंट। टीचिंग पोस्ट आ गया 18 नंबर देख लीजिए आप। एलिमेंट्री एजुकेशन शास्त्री ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रुपीज़, इसका सैलरी जो है 10,300 टू 34,800 प्लस 3,200 GP। अब ये कहाँ कहाँ आया हुआ है ये देख लीजिए आप। बिलासपुर में देखिए आया हुआ है, ये रहा नंबर 1 बिलासपुर, और बिलासपुर में 23 पोस्ट है। चंबा में ये आपका 57 पोस्ट है। हमीरपुर 13, कांगड़ा 66, उसके बाद किन्नौर 11 पोस्ट, कुल्लू 29 पोस्ट, LNS 11 पोस्ट, मंडी में देख लीजिए आप 86 पोस्ट, सिरमौर में 49 पोस्ट। पोस्ट देखो बहुत सारा है।
और सोलन में है आपका टोटल 28 पोस्ट, ऊना में है 15 पोस्ट, यानी कि टोटल 54 पोस्ट है। टोटल पोस्ट आपका है 454, यानी कि 454 पोस्ट है ये पहला। दूसरा देखते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन लैंग्वेज टीचर। अब इसमें देखिए ये इनका भी सैलरी जो है 10,300 टू 34,800 प्लस 3,200 GP। अब ये कहाँ कहाँ आया हुआ है देख लीजिए। बिलासपुर में है ये 11 पोस्ट है, चंबा 29 पोस्ट, हमीरपुर 1, कांगड़ा 50, किन्नौर 03 यानी 3 पोस्ट है, कुल्लू 10, LNS 6, मंडी 37, शिमला 31, सिरमौर 24, सोलन 12, ऊना 15, यानी कि टोटल ये 229 पोस्ट है आपका। यानी कि टोटल जो पोस्ट यहाँ पर है ये आपका 229 प्लस 454, यानी कि टोटल हो गया ये पोस्ट आपका ये 683 पोस्ट है टीचिंग ग्रुप के लिए, मतलब एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए। क्वालिफिकेशन क्या कुछ है, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज पर RNP रूल्स। सीरियल नंबर हमारा है 18 एंड 19, तो 18-19 में देख लेते हैं। पोस्ट कोड हम देख लेते हैं। यहाँ पर पोस्ट कोड हमारा है 813 और दूसरा है 814। तो 813 और 14 का हम देख लेते हैं कि ये क्या कुछ है इसके बारे में। ये देखिए 813 जो हमारा पोस्ट कोड है ये इसके लिए क्या कुछ होना चाहिए, क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। शास्त्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय HP गवर्नमेंट एंड पास इन टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि आपका टेस्ट भी पास होना चाहिए शास्त्री में, कंडक्टेड बाय HP SSB हमीरपुर और HP बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला। नोट बता रहा है रिलैक्सेशन अप टू 5% विल बी अलाउड इन मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड ऑल्सो इन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर टेट टू द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST OBC PH कैटेगरीज। यदि इस कैटेगरी में आते हैं तो आपको 5% का छूट मिलेगा। अच्छा, उसके बाद इसमें देख लेते हैं फिर जो हमारा लैंग्वेज टीचर के लिए एलिमेंट्री एजुकेशन का, उसके लिए क्या कुछ है। इसमें देखिए पहला क्वालिफिकेशन बता रहा है कि BA विथ हिंदी एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये आपका होना चाहिए। या फिर BA विद एटलीस्ट 50% मार्क्स विद हिंदी एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड 1 ईयर बैचलर्स इन एजुकेशन दैट इज़ B.Ed, या फिर ये सारा जितना और करके लिखा हुआ इसमें से कोई एक होना चाहिए आपके पास, ठीक है। और दूसरा नंबर इसमें से कोई एक तो होना ही चाहिए। दूसरा नंबर जो है पास इन टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट दैट इज टेट, ये आपका पास होना चाहिए, ड्यूली कंडक्टेड बाय SP बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें एग्जामिनेशन फ़ी क्या रहेगा इसका। द डिटेल्स ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी फॉर डिफरेंट कैटेगरीज। तो इसमें देखो क्या है कैटेगरीज, जो जनरल कैटेगरी, जनरल EWS, एक्स सर्विसमैन, SP, रिलीव्ड फ्रॉम डिफेंस सर्विसेज ऑन देयर ओन रिक्वेस्ट बिफोर कंप्लीशन ऑफ नॉर्मल टेन्योर, इसके लिए रहेगा 360। जनरल IRDP, फिजिकली हैंडीकैप्ड, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ HP, इसके लिए 120 रहेगा। SC ऑफ HP, ST ऑफ SP, OBC ऑफ HP, BPL इंक्लूडिंग SC ST OBC, इसके लिए देखिए रहेगा 120। और फीमेल कैंडिडेट्स एक्स सर्विसमैन ऑफ HP, इनके लिए कोई फ़ी नहीं है। बाकी डिटेल्स यहाँ से देख लेना। और मोड ऑफ पेमेंट यानी कि सारा सब कुछ ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन ही करना पड़ेगा आपको। और उसके बाद नेक्स्ट इसमें और कुछ जो इम्पोर्टेंट बातें मैं एक बार देख लेता हूँ। लेकिन पढ़ना इसको पूरा, कोई भी फॉर्म यदि आप भरना चाहते हैं तो इसको हर लाइन पढ़ना आपको, हर नोट्स जितने भी पार्ट्स इसके सब कुछ देखना आपको, ठीक है। तो चलिए मेन पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। डेट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, और इसका मोड क्या है, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है। तो मेन हमने इसमें डिस्कस कर लिया है। और बाकी इसको पूरा आप अच्छी तरह से पढ़ के उसके बाद ही भरना इसको आप। तो यह एक था इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। यदि आप चाहते हैं कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको भी लगातार मिलते रहे तो सिंपल सी बात है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप नए हो, और अपने मोबाइल का नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिए, ठीक है। यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं हम लोग एक दूसरी वीडियो में जहाँ पर इस तरह की हम और भी बातें करेंगे। तब तक इस वीडियो को इतना प्यार से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू, बाय बाय।